Good morning students. Today we will do exercise 13.8. हमने लास्ट टाइम 13.4 की थी बेटा, आज हम करेंगे 13.8. बोथ एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन स्पेयर. दोनों ही एक्सरसाइज हमारी किस पे बेस्ड है? स्पेयर पे. इन लास्ट एक्सरसाइज वी हैव डन covered surface area and total surface area of sphere and hemisphere. Today we will find volume of हेमिस्फेयर एंड स्पेयर. आज हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम किसका? स्पेयर का और हेमिस्फेयर का. तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. क्या कहता है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करो, रेडियस हमें कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर गिवन है. तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 into value of pi is 22/7 into r cube is r 3 times. Value of r is 7 is 3 times. We can cancel 7 to 7. Now we have 22 4 ja 88 into 7 into 7 by 3 सेंटीमीटर क्यूब. हमारी जो यूनिट थी वो क्या थी बेटा? सेंटीमीटर थी. और जो क्यूब होता है वो किस में आता है? जो वॉल्यूम होती है वो किस में आती है? क्यूब में आती है. ठीक है बेटा. तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7. सो 7 8 जा 56, कैरी 5 7 8 जा 56 एंड 5 61 into 7 by 3 is equal to 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 and 4 11, 1 carry 7 6 जा 42 and 1 43 by 3 is equal to 3 1 जा 3, remainder 1 13, 3 4 जा 12, 1 10, 1 and 1 11, 3 3 जा 9 and 2 22, 3 7 जा 21 and 1 by 3 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज योर आंसर. ठीक है बेटा. हमने क्या किया है? वॉल्यूम फाइंड आउट किया और जो वॉल्यूम आया उसको हमने किस में चेंज कर दिया? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. ठीक है बेटा. ऐसे ही सेकंड पार्ट है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर. अब क्या है बेटा कि हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है. मीन्स उसकी क्या निकालनी है? कैपेसिटी निकालनी है. कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. बस डिफरेंस क्या है? वहां पे हमें डायमीटर गिवन है. पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे? अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे. देन यू कैन सोल्व इजीली. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. जो डायमीटर है किसका? मेटेलिक बॉल का, वो कितना है बेटा? 4.2 है सेंटीमीटर. अब मेटेलिक बॉल कैसी होती है? मेटेलिक बॉल किस टाइप की होती है? स्फीयर टाइप की होती है. बॉल जहाँ पे भी आ गई और जितनी भी बॉल हो किस टाइप की होंगी बेटा? स्फीयर टाइप की होंगी. व्हाट इज द मास ऑफ बॉल? तो कहता है कि मास फाइंड आउट करो किसका? बॉल का. बॉल का मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है बेटा. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब क्या कहता है? इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें डेंसिटी गिवन है, हमें क्या निकालना है? मास फाइंड आउट करना है. मास फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी तो गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर. अब डायमीटर को किस में चेंज कर लेंगे? रेडियस में. रेडियस क्या हो जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर. इसका आप क्या हो जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब. आर क्यूब की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स. ठीक है बेटा. अगर इसको कैंसिल करते हैं 7 3 जा 21, लेकिन क्या आएगा? 0.3 आएगा. फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 0.1
1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 22 की मल्टीप्लाई करते हैं तो या 21 इंटू 21 क्या होता है, 441 होता है बेटा। अब कितने डेसिमल पहले डिजिट आएगा, 1 डेसिमल यहाँ से और 1 डेसिमल यहाँ से, तो कितने डेसिमल हो गए, कितने डिजिट हो गए डेसिमल के बाद, 2 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट पहले क्या आ जाएगा हमारा, डेसिमल आ जाएगा। इनटू 0.1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 22 इंटू 4.41। ये क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जो रेडियस है हमारी वो किस में है, सेंटीमीटर में है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटीज, 22 1 जा 22, 2 कैरी, 22 4 जा 46, 22 4 जा 88, 88 and 2 99 carry, 22 4 जा 88 and 9, 88 and 9 97. Now we have to put decimal before 2 digit, 2 digit पहले हमें क्या करना है, डेसिमल पुट करना है, इनटू 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। Now we have to multiply it by 4 2 जा 8, 0 as it is, 4 7 जा 28, 2 carry, 4 9 जा 36 and 2 38. Now we have to put decimal before 3 digit, एक डिजिट यहाँ से और 2 डिजिट यहाँ से, तो कितने डिजिट हो गए, 3 हो गए, तो 3 डिजिट पहले हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल पुट कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। Now we have to find mass, so mass is equal to volume into density, volume into density, so volume is, we have 38.808 centimeter cube and density is 8.9 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 8.9 विथ 38.808। अब क्या करना है बेटा, 8.9 को मल्टीप्लाई करना है इससे और आपका आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, आपका आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में। सो मल्टीप्लाई आपको खुद फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। क्या कहता है बेटा कि जो डायमीटर है किसका, मून का, वो क्या है, 1/4 है किससे, अर्थ के डायमीटर से। लास्ट टाइम ये हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था लास्ट एक्सरसाइज में, वहां पे हमें क्या करना था, रेशियो फाइंड आउट करना था किसके बीच में, उनके सरफेस एरिया के बीच में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, रेशियो में चेंज कर सकते हैं, और रेशियो को किस में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो सेम वही वैसे ही करना है बेटा, वहाँ पे हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि जो अर्थ का वॉल्यूम है वो आपको ऊपर रखना है, और जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो कहाँ पे, नीचे, कहाँ पे लिखना है आपको, नीचे लिखना है। ठीक है, तो नोमिनेटर वॉल्यूम ऑफ अर्थ और डिनोमिनेटर वॉल्यूम ऑफ मून। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, how many liter of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 can centimeter hold। क्या कहता है बेटा, आप लीटर्स में पूछा उसने, किसमें पूछा है, लीटर्स में, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब है तो डिवाइड बाय 1000 और मीटर क्यूब है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, वो किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 10.5 बाय 2, क्या हो जाएगी रेडियस हमारे पास, 10.5 बाय 2। नाउ वी हैव टू फाइंड कि उसमें कितना मिल्क आ सकता है, इट मीन्स वो क्या करना है, हमें उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम के इक्वल होती है। वॉल्यूम क्या होता है, अब देखो बेटा, हेमिस्फीयर है, कैसा बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल, कैसा है हमारा, हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, तो अब हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। जो
वॉल्यूम होता है हमारा स्फीयर का, उसको किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ बाउल क्या आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ pi and r. So 2/3 into value of pi 22/7 into 10.5 by 2 into 10.5 by 2 into 10.5 by 2, that is our radius. ये क्या हमारे पास रेडियस है बेटा। So now we can cancel 7 1 जा 7 point, remainder 3 3 5 जा 35, 3 and 5 35, 7 5 जा 35. Now we have 1.5. Now we can divide it by 5, 3 5 जा 15 but 0.5 क्या आएगा हमारे पास 0.5. We can cancel 0 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 11 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो बेटा, मैंने आपको होल स्क्वायर फाइंड आउट करना सिखाया था। क्या कैसे सिखाया था, जिसके लास्ट में 5 हो तो उसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। कैसे करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर किया तो क्या है हमारे पास 25। ठीक है बेटा, और अब जो यहाँ पे नंबर है, जो हमारा 5 से अलग जो नंबर है वो कितना है 10 है। 10 से नेक्स्ट क्या होगा 11 होगा। 11 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 10 से। 11 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा स्क्वायर आ गया किसका 10.5 का नहीं आया, किसका आया 105 का। हमें किसका चाहिए था 10.5 का। तो जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उनका क्या हो जाता है डबल हो जाता है, उनका क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो अब कितने डिजिट हो जाएंगे उसका डबल 2 हो जाएंगे। तो 2 डिजिट पहले क्या आएगा हमारा डेसिमल आएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया 110.25 by 2. Now we can multiply it by 5. 5 5 जा 55, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 and 2 12 and 5 0 0 and plus 1. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. Now we have to put decimal before 3 डिजिट, 1 डिजिट यहाँ से और 2 डिजिट यहाँ से। तो 3 डिजिट पहले क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल आ जाएगा इंटू 11/2, 11/2। और ये किस में आ रहा है बेटा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। ये किस में आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। ठीक है, ये किस में आ रहा है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको किससे करेंगे बेटा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 and 5 27, 11 1 जा 11 and 2 30, 1 carry, 11 5 जा 55 and 1 56, 11 5 जा 55 and 5 60 upon 2. We can put decimal before 3 digits. हम डेसिमल पुट कर सकते हैं 3 डिजिट पहले। ठीक है बेटा, अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से। किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है बेटा, अब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 and 1 7 17, 2 8 जा 16, 1 5 15, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10। अब देखो बेटा अपॉन क्या रह गया 1000, तो हमारे पास क्या आ गया 0.303185 लीटर। 3031
875 लीटर। हमारा आंसर ये आ गया बेटा। लेकिन अगर क्या हो कि जितने डिजिट्स अब आंसर में हो आप उतने डिजिट तक इसको रख सकते हैं, बाकी के डिजिट्स को लीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ। अगर 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले डिजिट में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा नहीं है तो वो एज इट इज लीव हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अगर अदरवाइज आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ते हो तो ये भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑन एन आयरन सीट। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है बेटा, वो किसका बना हुआ है, हमारे आयरन सीट का बना हुआ है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू टैंक टू मेक द टैंक। क्या कहता है बेटा, एक हेमिस्फेयर टैंक है, वो किसका बनाया हुआ है, आयरन सीट का बनाया हुआ है। और उस आयरन सीट की थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। उसकी थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और उसका जो इनर रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, 1 मीटर है। तो आउटर रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे हमारी थिकनेस गिवन थी और रेडियस गिवन थी, इनर रेडियस गिवन थी। तो आउटर रेडियस क्या होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। लेकिन ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 0.01 मीटर। ये क्या हो जाएगी 0.01 मीटर। कैसे आई ये, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो क्या आ गया 0.01 मीटर। ठीक है बेटा। तो आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.01 मीटर इज इक्वल टू 1.01 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, आउटर रेडियस आ गई। ठीक है बेटा। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा कि आउटर रेडियस वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू आउटर रेडियस माइनस वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू इनर रेडियस। ठीक है बेटा। अब वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस तो क्या होगी, इसको हमने डिनोट कर लिया स्मॉल आर से, इसको हमने डिनोट कर लिया बिग आर से। ठीक है बेटा। इसको डिनोट कर लिया बिग आर से, कैपिटल आर से, उसको डिनोट कर लिया स्मॉल आर से। ठीक है बेटा। वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस अकॉर्डिंग टू आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस। तो इनर सरफेस क्या होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ आउटर, वॉल्यूम ऑफ इनर। ये तो अकॉर्डिंग टू आउटर आ गया और ये अकॉर्डिंग टू इनर आ गया। ठीक है बेटा। अब 4/3 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या बचा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है जब क्या हो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटा। लेकिन ये किसके लिए आया, स्फीयर के लिए आया। ये किसके लिए, स्फीयर के लिए आया। हमारे पास क्या है, हमारे पास है हेमिस्फीयर। हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 2 जा 4। तो क्या आ जाएगा 2/3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। क्यों, ये क्यों किया बेटा हमने, जैसे हमारे पास ये है हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा। तो हमें तो बस ये जो थिकनेस है इसकी ही वॉल्यूम हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये जो थिकनेस है इसकी ही वॉल्यूम हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। तो हमने देखा कि क्या आ गया 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा और आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है बेटा। तो इसमें आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है क्या 3.14, नहीं दे रखी है। तो हम क्या यूज करेंगे 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इज 1.01 होल क्यूब माइनस आर क्यूब इज 1 क्यूब। तो इसको क्या करना है, अब आपको सोल्व करना है। वो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में। वो क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम आ जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में। सो यू हैव टू फाइंड दिस मल्टीप्लिकेशन। ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
सेवन्थ एंड एट्थ क्वेश्चन आर मोस्टली सेम है बेटा, लेकिन जो सेवन्थ क्वेश्चन है हमने वो लास्ट वीडियो में भी इस तरह का किया था, जहाँ पे क्या था हमारे पास कवर्ड सरफेस एरिया गिवन था हमें किसका, वो उसका वर्ड सरफेस एरिया हमें गिवन था किसका, स्फेयर का, हमें सरफेस एरिया गिवन था स्फेयर का, और हमने क्या फाइंड आउट की थी, रेडियस फाइंड आउट की थी लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है बेटा, अब सेम वही है, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो उसमें भी हमारी जो रेडियस है वो क्या आई थी, 3.5 आई थी, यही था क्वेश्चन, और इसमें भी क्या आएगी, 3.5 ही आएगी। फिर हमें क्या करना है, अपना वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज के जैसा ही ये क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी। अब हमें क्या करना है, पहले रेडियस फाइंड आउट करनी है, फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक कोई डोम है, किसमें बिल्डिंग में, वो किस शेप का है, हेमिस्फीयर शेप का है। ठीक है बेटा, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड। अब जो उसके अंदर है, हेमिस्फीयर के अंदर हमें क्या करनी है, व्हाइट वॉश करनी है। ठीक है बेटा, तो एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96, तो व्हाइट वॉश किया तो हमें कितने टोटल कॉस्ट लगी, 498.96 रुपीज़ हमारे उसमें लगे। ठीक है बेटा, और क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर। अब क्या कहता है कि एक स्क्वायर मीटर में वो व्हाइट वॉश करने के लिए कितने लगते हैं, ₹2 लगते हैं। तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, तो इनसाइड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है किसका, डोम का। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्या होता है बेटा, जब हमें क्या कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है किसका, डोम का, इनसाइड। तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास, 498.96 है, अपॉन टू, जो रेट ऑफ कॉस्ट है वो हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है बेटा, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 पॉइंट, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 रुपीज। अब देखो बेटा, ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर है, वो किस में है, मीटर स्क्वायर में है। तो क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, ये किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया, 249.48 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो इनसाइड सरफेस एरिया है डोम का, वो क्या होगा, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है इनसाइड वो क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो तो खाली है, या उसने ये बोला नहीं कि वो कैसी है, क्लोज डोम है। अब उसने क्लोज डोम नहीं बोला तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो ऊपर से ओपन है, वो क्या मान के चलेंगे कि वो ऊपर से ओपन है। जब तक क्लोज नहीं लिखेगा तो क्लोज हम नहीं मान सकते, हम उसको क्या मानेंगे, ओपन ही मानेंगे। ठीक है बेटा, तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr होता है। अब हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, 2πr²। नाउ लुक एट हियर, देयर इज नो गिवन पाई नहीं गिवन है, तो हम क्या लेंगे, 22/7 into r² इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर इंटू, ये क्या आ गया हमारे। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, आर फाइंड आउट करनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। आर फाइंड आउट करनी है तो बाकी सभी टर्म्स को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 7 किस में है, डिवाइड में, तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 22 और 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। 11 से कट करते हैं, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 2 2 and 9 29, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 7 and 4 74, डेसिमल एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 74, 11 6 जा 16, 6, रिमाइंडर 8 88, 11 8 जा 88। नाउ वी कैन कैंसिल इट बाय 2, 11.2 3 जा 6,
2 4 जा 8. Again we can cancel by 2. 2 5 जा 10. Remainder 1 and 3 13. 2 6 जा 12. 2 7 जा 14. Now 7 multiplied by this and this one in meter square. So 7 7 जा 49. Carry 4 7 6 जा 42 and 4 46. 7 5 जा 35 and 7 5 जा 35 and 4 39. We have 39.69. ये क्या आ गया हमारे पास जो मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास रेडियस आर स्क्वायर आ गया. हमें क्या फाइंड आउट करनी है रेडियस. तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा. 39.69 मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. तो अब क्या करना है हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसका किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. 39.69 डेसिमल से इधर भी पेयर बनाएंगे, डेसिमल से उधर भी पेयर बनाएंगे. 6 6 जा 36. रिमाइंडर 3. नेक्स्ट पेयर इज आने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डेसिमल पुट करना पड़ेगा बेटा. सो डेसिमल यहाँ पे हमने पुट कर दिया. नेक्स्ट पेयर इज 6 9. 6 का क्या करते हैं, डबल करते हैं, 12 हो गया. अभी किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा. 3 3 जा 9. 3 2 जा 6. 3 1 जा 3. सो रिमाइंडर 0. और आंसर इज 6.3. अब मीटर स्क्वायर में से बाहर क्या आएगा, मीटर आएगा. सो रेडियस इज 6.3 मीटर. रेडियस हमारे पास आ गई है. हमें और क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब. 2/3 इंटू पाई आर क्यूब एंड आर की वैल्यू वी हैव 6.3 मीटर. तो वॉल्यूम आपको खुद ट्राई करना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius of r dash of new sphere. क्या कहता है बेटा कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है. ठीक है बेटा. उनको क्या किया, पिघलाया गया, उनको मेल्ट किया गया और किस में कन्वर्ट किया गया, एक बिग स्फीयर में क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया. ठीक है बेटा. अब बिग स्फीयर में हमने कन्वर्ट किया है तो जो 27 स्फीयर थे उनकी जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाएगी, बिग स्फीयर के इक्वल आ जाएगी या फिर न्यू स्फीयर के इक्वल आ जाएगी. ठीक है बेटा. तो हमें क्या निकालनी है, 27 स्फीयर्स की क्या निकालनी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. ठीक है बेटा. रेडियस ऑफ आयरन स्फीयर हमें क्या गिवन है, आर गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर क्या हो जाएंगे, 27 इंटू वॉल्यूम क्या होती है बेटा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब. ठीक है बेटा. तो ये क्या आ गई हमारे पास, वॉल्यूम आ गई किसकी, 27 स्फीयर की. अब इन सभी को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक न्यू स्फीयर बनाया गया है. ठीक है बेटा. तो जो इनकी वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के. वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के. तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर. ठीक है बेटा. सो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या होगी, 4/3 पाई आर डैश क्यूब. अब जो रेडियस है वो क्या हमारे पास आर डैश है, वो क्या हमारे पास आर डैश है. तो उसकी जो क्यूब हो जाएगी. ठीक है बेटा. लेकिन हमने वॉल्यूम ऑफ 27 निकाली, वो क्या है, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है बेटा. तो 4/3 पाई से 4/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है बेटा. 4/3 से 4/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. और r1 r डैश होल क्यूब इज इक्वल टू 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और r क्यूब तो क्या हो जाएगा, 3r होल क्यूब. 3r होल क्यूब. 3 का स्क्वायर 27, r का
3 का क्यूब 27, r क्यूब, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कर दिया, इसको होल में लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा न्यू स्फीयर है उसकी जो हमारे पास रेडियस है वो क्या आई हमारे पास 3r, वो क्या आई हमारे पास 3r। ये तो रेडियस आ गई बेटा। लेकिन हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में तो रेडियस निकालनी थी, फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे हो गया कंप्लीट। सेकंड में क्या कहता है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर with radius r। तो सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस r डैश, ठीक है बेटा। ये सरफेस एरिया है, इसको किससे डिनोट किया हमने, s से। ये तो उसने ही दे रखा है, इसको किससे डिनोट करना है, s से। और जो नए वाला है उसका सरफेस एरिया हमें किससे डिनोट करना है, r डैश से, s डैश से। उसका जो सरफेस एरिया वो किससे डिनोट करना है, s डैश से, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा 4 पाई r। अब r क्या है हमारे पास, r डैश का स्क्वायर। बट r डैश की वैल्यू क्या है, 3r है। r डैश की वैल्यू क्या है, 3r है। 4 पाई 3r होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ s एंड s डैश, s पहले आएगा तो s क्या है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर है, और s डैश क्या है हमारे पास 4 पाई 3r होल स्क्वायर है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9, r square का square r square, we can cancel r square to r square। now we have ratio is 1:9। हमारे पास रेशियो क्या है बेटा, 1:9 है, ठीक है। तो किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। क्या कहता है बेटा, एक कैप्सूल है किसका, मेडिसिन का, उसकी जो शेप है वो कैसी है, स्फीयर टाइप की है। डायमीटर कितना है, 3.5 मिलीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3.5/2 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। हाउ मच मेडिसिन इन नीडेड टू फिल द कैप्सूल, उस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन डाली जाएगी, तो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, ओके, थैंक यू।